कैसे हैं आप? एक कहानी बताता हूँ। कहानी का जो किरदार है वह रमेश। रमेश अपने मन में सोचता है, यार मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ सब कुछ कस्टमर को समझाने में, फिर भी लोग ना क्यों कह देते हैं मेरी प्रेजेंटेशन तो इतनी अच्छी नहीं। रमेश बहुत परेशान होकर एक गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसे पहले से ही जानते हैं। गुरुजी पूछते हैं, क्या हुआ रमेश, इतना परेशान क्यों? रमेश एक निराशा भरी आवाज में बोलता है, गुरुजी मैं लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाता। मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ लेकिन वो मानते नहीं। लगता है मुझ में ही कोई कमी है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम गलती बोलने में नहीं बल्कि सवाल पूछने में कर रहे हो। रमेश चौंक गया। गुरुजी कैसे पूछने में, मतलब समझाइए आप। अब गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी ने एक किताब रखी थी, उन्होंने निकाला उस किताब को और बोला, इस किताब का सबसे बड़ा राज सुनो। लोग हमेशा हाँ कहने के लिए तैयार रहते। उस किताब के आधार पर उन्होंने बताया, अगर तुम सही सवाल पूछो तो तुम्हें बेचना नहीं है, तुम्हें बस सही बटन दबाना है। रमेश ट्राई करने पे लग गया। एक नया कस्टमर आया। मान लीजिए आपके पास हर महीने 20,000 के एक्स्ट्रा इनकम आ रही है जिससे आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई में लगाएंगे या अपने सपनों का घर लेंगे? अब जो कस्टमर है वो सोचा थोड़ा सा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी पत्नी को एक अच्छा सा टूर कराऊंगा, या तो मेरा सपना है कस्टमर का। रमेश फिर मुस्कुराया, बिल्कुल। तो क्या यह जानने को तैयार हैं कि 20,000 एक्स्ट्रा इनकम कैसे आ सकती है? रमेश मन में सोचते हुए आत्मविश्वास से, वाह, मैंने कुछ बेचा नहीं, बस सही सवाल पूछा और उनका सपना खुद ही मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब गुरुजी लास्ट में क्या कहते हैं, याद रखना तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी जवाबों में नहीं बल्कि तुम्हारे सवालों में छिपी होती है। हर इंसान के पास हाँ कहने का एक कारण होता है, बस तुम्हें सही सवाल पूछकर उस कारण को बाहर लाना है। लास्ट में बोलेंगे, बेचना छोड़ो, पूछना शुरू करो, अपनी दुनिया बदलो, सवाल ही जवाब है, बुक का नाम है।